नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि पटना में जहां भी घूमिएगा ना, वहां पे दो तरह का पोस्टर मिलेगा। एक पोस्टर जिसमें नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया गया है कि 17 महीने में जितनी भी नौकरियां लगी उतनी नौकरियां नीतीश कुमार ने दी है और अपने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत दी है। अब दूसरा पोस्टर जो है उसमें तेजस्वी यादव ये कहते हुए आपको दिखेंगे कि जितनी भी नौकरियां लगी है वो हमने दी है, हमने युवाओं का उत्थान किया है, हमने युवाओं का कल्याण किया है। अब भैया किसने नौकरी दी किसने नहीं दी वो बात अलग है, लेकिन नौकरी के नाम पर जब वोट देने की बात आएगी और जब जनता न्याय करेगी तो वो किनके साथ करेगी और जनता नौकरी के नाम पर वोट किसको देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है बिहार में। और बिहार में इस बड़े सवाल का जवाब लेने हैं निकले हैं हम यानी कि आपकी भाभी जी। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में आइए। दिया जाएगा, नीतीश कुमार को दिया जाएगा। तेजस्वी यादव तो पूरा दावा करे, देखिए लंबा चौड़ा पूरा पोस्टर भी लगाए हुए हैं अपना। तो सब कोई जौन काम करेगा उसी को न कहा जाएगा। हाँ। अभी तक तो नौकरी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, पैसा से किना जा रहा है। हाँ। तो अब क्या किया जाए। हाँ। लेकिन नौकरी के नाम पर वोट किसको मिलेगा भैया? अब जिसका तरफ होगा वोट जनता। हाँ, जैसे जनता तो भैया मतलब आप ही मान लीजिए, हम तो एक एक करके बात करते हैं लोगों से, है ना, एक एक करके ओपिनियन लेते हैं। तो आपका ओपिनियन क्या है, आपका राय क्या है कि बिहार में जो नौकरी लगाई किसने लगाया, नीतीश कुमार ने कि तेजस्वी यादव ने? वो तो दोनों सरकार था उस समय, दोनों का सरकार था, लेकिन अब तो दोनों अलग अलग हो गए हैं, पोस्टर भी अलग 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 हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, क्या करें? बार बार अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन इस बार नौकरी को लेके छीना छीनी कर रहे हैं कि हम नौकरी दिए कि हम नौकरी दिए। हम नौकरी लिए, कौन नौकरी लिएगा, सही बात है, कर रहा है ना, कर रहे हैं ना, 9 बार पलट गया है। अब तो नौकरी को लेके पूरा जो है वो कर रहा है कि हम नहीं वो थोड़ी नौकरी दिए, हम नौकरी दिए हैं। एक कह रहे हैं कि युवा है तो हम नौकरी दिए, एक कह रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री है तो हम नौकरी दिए। दोनों तरह की बातचीत है ना भैया? आपको क्या लगता है किसने नौकरी दिया, नीतीश कुमार ने कि तेजस्वी यादव ने? और दोनों को नौकरी के नाम पर वोट किसको मिलेगा, तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार को? ये तो जनता न तय करेगी, जिसको नौकरी मिला है वही न बताएगा। हाँ। हमने को तो नौकरी दिया नहीं। हाँ। क्या? हाँ। तो जिसको नौकरी मिला है वही ना। हाँ भाई। जिस भोजन का जो स्वाद चखा, हाँ। वही ना बताएगा कि कितना है, खट्टा है, हाँ। मीठा है। तो हम लोग को तो कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार ने 17 साल सरकार में रहा ना। हाँ। तो कहाँ नौकरी दिया है। हाँ। लेकिन तेजस्वी जी 17 महीने में हाँ। व्हील पावर होना चाहिए सरकार में रहने वाले व्यक्ति का, मिनिस्टर का। हाँ। उप मुख्यमंत्री रहा तो उसमें एक क्षमता था। हाँ। उन्होंने नौकरी दिया लोगों को, जो बिहार में ने पूरे देश में हाँ। बेरोजगारी का समस्या है, उन्होंने नौकरी दिया। बिल्कुल। तो ये उसका श्रेय तो तेजस्वी जी को ना जाएगा। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव यही कहते हैं कि हम 17 महीना में जो है वो नौकरी दे दिए। भैया आपको क्या लगता है किसने नौकरी दी और नौकरी के नाम पे वोट किसको मिलना चाहिए? देखिए, सरकार अपना दायित्व जिस दिन समझ जाए, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो या किसी राज्य की हो, आप जो वादा करके जनता से आते हैं उस पर अमल कीजिए। सरकार तो सही में 17 महीना में जो दिया नौकरी वो बहुत दिया है, लेकिन सवाल दोनों क्रेडिट के लिए। हाँ। तो दोनों सरकार में दोनों को क्रेडिट जाएगा। हाँ। किसी एक को नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन क्षमता होना चाहिए। नौकरी मिल गया है, लेकिन अब जो है अलग अलग लोग कह रहे हैं हम नौकरी दिए, उधर से वो चिल्ला रहा है तो जनता उधर दौड़ के जा रही है, फिर उधर से वो कह रहा है हम नौकरी दिए तो जनता उधर जाके नौकरी दे रही है। अब भैया सरकार जिसका भी रहेगा, अभी एनडीए का सरकार है, तो कुछ भी काम होगा तो सारा क्रेडिट बीजेपी को या सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को तो नहीं जाएगा, क्रेडिट जाएगा एनडीए को जाएगा। उसी तरह से महागठबंधन में अगर कुछ काम हुआ तो जो हुआ उस समय लोग यही मान रहा था कि महागठबंधन के कर कमलों से, महागठबंधन की मेहरबानी से। लेकिन अब तेजस्वी यादव अपना पोस्टर अलग कर दिए कि हमने नौकरी दी, और नीतीश कुमार अपना पोस्टर अलग कर दिए। नीतीश कुमार ये तेजस्वी ने ये दिए हैं। हाँ। अभी जो नौकरी निकाले हैं 2 लाख लोगों को, तो तेजस्वी के कर कमलों से निकला है। हाँ। पहले छाप तो नीतीश का है। भैया तेजस्वी कहते हैं कि 17 महीना में हम वो काम कर दिए जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किए, और नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे 7 निश्चय पार्ट 2 का ही अंग था नौकरी देना, तो हम नौकरी दिए। क्या नौकरी देगा मैडम, हम तो खुद फंसे हुए हैं। बेतिया जीएमसीएच में एक्सरे संचालक कॉन्ट्रेक्चुअल। हाँ। 2020 से अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, जब चल रहा है 4 साल में। 4 साल में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। 4 साल में तो कैसे भैया, कैसे काम चलता है बिना पेमेंट के? वही हाई कोर्ट आए हैं अप्लाई केस करने के लिए। अरे बाप रे। बेतिया जीएमसीएच में। बताइए इसको कहा जाए, क्या कहा जाए, बताइए। अभी भैया बताइए कि भैया का अपना मुद्दा जो है, जहाँ ये नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे इनको जो वेतनमान है, जो इनका मेहनताना है, वैसा ऐसा नहीं है कि कोई कर्ज ले रहे हैं।
मेहनत करके पैसा ले रहे हैं और तब इतना मामला फंसा हुआ है। ऐसे में अपना दे चुके हैं 10 ये हमारे कट्ठा दोस्त- केस लड़ने के लिए। नहीं नहीं केस नहीं, वो एक्सरे चलाने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, टोटल अच्छा। एक्सपेंस हमारे खर्चा से होता है अच्छा और फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरे होता है। हाँ बताइए तब ऐसा मामला है। वैसा मामला है 4 साल बताइए से। बताइए मान- सबसे बड़ी बात है बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, कॉन्टेक्ट क्यों? हाँ हमारा सवाल है कॉन्टेक्ट क्यों? क्यों नहीं क्यों नहीं कौन देखिए से- ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नहीं। अब इनका तो पेपर फंसा हुआ है तब ना, लेकिन अगर नहीं। रहता है तो बहुत सारे लोगों को जो उसमें भी वो है, अब मिलेगा। बताते हैं। हाँ। इसी में घोटाला होता है। हाँ। कॉन्टेक्ट लेने के लिए पहले देना पड़ता है रिश्वत अफसर को और नेता को। हाँ। मेडिकल एक लाइन वो सब सेकंड, नहीं नहीं है। नहीं, सब जगह है भैया, नहीं है। सब जगह सरकारी है। नौकरी मिलना चाहिए, जो अस्थायी नौकरी मिलना चाहिए, हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल एमएलए एमपी भी बनेगा तो भी पेंशन मिलेगा, हाँ। एमएलए बनेगा तो भी पेंशन मिलेगा। हाँ। लेकिन सरकार ने 17 महीने में जो काम किया मैडम, हाँ। ये बिहार जानती है इस बात को। आप भी इस बात को समझने का कोशिश कीजिए और आप मीडिया वाला भी जानिए, जो बेरोजगारी का हल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नौकरी मिलना और चाहिए सबसे और नौजवानों बिल्कुल को। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, जो है बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और कहीं न कहीं स्थायी रोजगार की जहां तक बात है, पिछले दिनों बिहार में नौकरी की भारी बम्पर जो है वो बहाली हुई और इसके क्रेडिट को लेके नीतीश कुमार भी हाथ जमाए हुए हैं और तेजस्वी यादव भी। लेकिन नौकरी के नाम पर वोट मिलने की बात आएगी तो क्रेडिट किसको मिलेगा, वोट किसको मिलेगा नौकरी के नाम पे? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री। हाँ इसमें तो यही करेंगे, कोई भी अगर बिहार सरकार का निर्णय लेते हैं तो पहले तो माननीय नीतीश कुमार जी का ही मान्य होगा, हाँ। उसके बाद भी तेजस्वी यादव आएंगे। इसलिए मेरे डिप्टी सीएम थे बिहार के। हाँ अगर ये बात बोला जाए तो पहले तो नीतीश कुमार को जो ही सपोर्ट करेंगे, हाँ तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री हैं। इसलिए वोट की बात रही तो जनता तो खुद अपना निर्णय कर लेंगे, ये बोलने की बात बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वोट तो अपना मत है, किसी को भी अपना वोट जो लगेगा वो अनिवार्य है। जो सरकार में है वोट तो वही को जाएगा। इसलिए हम नीतीश कुमार को भी हाँ मतलब माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनको तो अपना क्रेडिट देंगे, है ना? एकदम। भैया ये बताइए, भैया ये बताइए कि पिछले दिनों बिहार में जो नौकरी दिया गया है तो उसको लेके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, नौकरी किसने दिया और नौकरी के नाम पे वोट किसको देना चाहिए? जो मालिक है, हाँ, मालिक है नीतीश कुमार, हाँ, जो मालिक कहेगा हाँ। वही ना होगा। तो वो कहते हैं कि हम ही दबाव बना के नौकरी दिलवाए हैं। सब गलत बात है। गलत बात उप है। मुख्यमंत्री दबाव देगा कि मुख्यमंत्री दबाव देता है? हाँ उप मुख्यमंत्री दबाव देता है हाँ। कि मुख्यमंत्री दबाव क्योंकि देगा? देखिए कि जब से तेजस्वी यादव के हाथ से सरकार गई है तब से वो एक ही बात रट रहे हैं कि हम नौकरी दिए, हम नौकरी दिए। वो रटने दीजिए, मूर्ख आदमी है, सीधा बात है। भैया एक मिनट ये बताइए कि पिछले दिनों बिहार में जो नौकरियां दी गई हैं उसके क्रेडिट को लेके जो है वो बहुत छीनाछीनी चल रहा है कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए कि नीतीश कुमार नौकरी दिए। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव को नौकरी के नाम पे वोट मिलेगा। ये बड़ा सवाल है कि नौकरी के नाम पे वोट किसको मिलेगा? तेजस्वी यादव को मिलेगा। तेजस्वी यादव को। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है वो खुल के अपनी बात रख रहे हैं और हमको लगता है कि ये सबसे जरूरी है। भैया ये बताइए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में से किसको नौकरी के नाम पे वोट मिलेगा? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने नौकरी दी है, हम जब राज्य के मुखिया थे तो नौकरी हम देंगे कि तेजस्वी यादव दे देंगे। हाँ, सोचने वाली बात तो है। क्या लगता है भैया, आपके हिसाब से नौकरी किसने दिया, नीतीश कुमार ने दिया कि तेजस्वी यादव ने दिया? नौकरी के नाम पे वोट किसको मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। भैया तो नहीं आई, रोड पर से नहीं आ जाइए। ये बताइए कि पिछला दिनों जो नौकरी मिला है तो नौकरी के नाम पर वोट किसको जाना चाहिए, तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को। क्या तेजस्वी यादव को क्यों नहीं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नौकरी हम दिए। नीतीश कुमार था तो नीतीश कुमार ने दिया। तेजस्वी यादव का तो कहना है कि हम दबाव बनाए नौकरी देने के लिए। नौकरी देने का कारण जो है तेजस्वी यादव जी ने दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत पहले से मुख्यमंत्री है। जैसे ही सरकार में है तेजस्वी यादव तब नौकरी मिला है। क्योंकि तो एक मेरा तरह कहना ये है कि तेजस्वी यादव जी। क्योंकि एक तरह से देखिए कि 17 साल वर्ष 17 महीना का पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। देखिए हम 17 महीना में नौकरी दे दी, वो 17 साल में नहीं दी है ना। हाँ, आपको क्या लगता है नौकरी के नाम पे किसको वोट जाना चाहिए? नीतीश कुमार। हाँ, तेजस्वी यादव। एक भैया कह रहे हैं कि नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। हाँ जी, तो सरकार में माने गए हैं तो मेरा तो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नौकरी के नाम पर जो है
भैया ये बताइए कि नौकरी के नाम पर पिछले दिनों जो नौकरी दी गई है, शिक्षकों को नौकरी दी गई है, तो इसके नाम पे वोट लेने की बहुत जो है वो खींचातानी चल रही है। तो नौकरी के नाम पर वोट किसको मिलना चाहिए, तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार को? तेजस्वी यादव को। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने जो है नौकरी दी है, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमने नौकरी दी है। नहीं, तेजस्वी यादव है, वो बिहार का शान है, आन है, बान है। हम लोग भी ईरान है, इसके लिए तेजस्वी को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ प्यारी महिलाएं भी है, जरा इनसे भी बात करते हैं। दीदी ये बताइए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में क्रेडिट को लेके पूरा छीना-छीनी चल रहा है कि हम नौकरी दिए कि हम नौकरी दिए। तो आप हमको ये बताइए कि नौकरी नीतीश कुमार दिए हैं कि तेजस्वी यादव दिए हैं? नौकरी के नाम पर वोट किसको मिलेगा? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में से किसको चुनिएगा? नीतीश कुमार को। क्यों नीतीश कुमार को क्यों? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम 17 महीना में इतना काम कर दिए हैं। नहीं, हम लोग जो आदमी मोदी के तरफ से रहेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, मतलब मोदी समर्थक है तो मोदी के साथ जो रहेंगे उनको वोट दीजिएगा। अच्छा, वोट देंगे। चलिए, तो आप क्रेडिट किसको दीजिएगा? और मान लीजिए क्रेडिट अगर किसी को मिलेगा तो नौकरी के नाम पे वोट किसको मिलेगा, तेजस्वी को या नीतीश कुमार को? वोट तो तेजस्वी जी को मिलना चाहिए। तेजस्वी को मिलना चाहिए। वो आए तभी इतनी सारी नौकरियाँ मिली। हाँ। और नियुक्ति पत्र भी बांटा गया सारा। तो मतलब क्रेडिट तो तेजस्वी जी को ही मिलना चाहिए। लेकिन बार बार नीतीश कुमार भी ये बात कह रहे हैं कि हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 का ही नतीजा है। नहीं, नतीजा तो उनका है, ये उनका भी सहयोग है इसमें, वो भी साथ में ही थे। तो ज़्यादा पर मुझे तेजस्वी जी को, उनको चांस मिलना चाहिए। और आने वाले मतलब जो भी इलेक्शन है तो तेजस्वी जी को ही। देखिए, बाकी सारे मुद्दों पे भले ही 75 और 25 वाला मामला हो, लेकिन यहाँ पे तो जो है वो बहुत मिला जुला प्रतिक्रिया हमको मिल रहा है इस मामले में। आप किसको क्रेडिट दीजिएगा भैया? और नौकरी के नाम पर वोट किसको मिलेगा? तेजस्वी यादव को। और नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं कि 7 निश्चय वाला मेरा आइडिया था। तो पहले से करते ना। हाँ, क्योंकि बार बार तेजस्वी भी यही कह रहे हैं कि नहीं, 17 साल में नहीं हुआ है, 17 महीने में हम आए तब हुआ। जी, है ना? आप क्या लगता है भैया, आप किसको क्रेडिट दीजिएगा और क्रेडिट के नाम पे वोट किसको मिलेगा? नौकरी के नाम पे तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को क्यों वोट मतलब क्रेडिट दीजिएगा? क्योंकि उनका नीतीश कुमार का बार बार यही कहना है कि हम मुखिया है तो हमारे बिना कैसे नौकरी दे दिए। मुखिया के बिना कोई काम थोड़ी रुकता है। मुखिया नहीं रहता है तो सरपंच से भी काम होता है। सीएम थे तो कुछ नहीं कर पाए थे। 17 महीना में इतना काम कर दिए। वोट तो इन्हीं को ना जाएगा। भैया आपको क्या लगता है, नौकरी बिहार में किसने दी? नौकरी के नाम पे वोट किसको मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को कि तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को क्यों क्रेडिट दीजिएगा? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। अच्छे है बहुत। तेजस्वी यादव जवान है, एकदम बहुत सहायता करता है पढ़ाई लिखाई में। यही सब, इसलिए तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा। मतलब तेजस्वी यादव को नौकरी के नाम पे वोट दीजिएगा, है ना? आप लोग का 18 साल हुआ? हाँ, हो गया। इस बार से वोट दीजिएगा लोकसभा चुनाव में? हाँ जी। हाँ, चलिए वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को नए चुनाव के लिए, है ना? सब वोट देंगे, सब वोटर का लिस्ट बना लिए हैं। हाँ, वाह वाह वाह। तेजस्वी यादव को। आप आइए भैया, आप क्यों पीछे छुपे हुए हैं? आप बताइए, नौकरी का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए और नौकरी के नाम पर वोट किसको मिले? तेजस्वी प्रसाद को, है ना? और नीतीश कुमार को वोट नीतीश कुमार को नहीं दीजिएगा? तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 का ही ये अंग था और इसी के आधार पे जो है नौकरी मिला है। ना फोकस बनाता है। फोकस बनाता है। फोकस बनाता। अरे बाप रे, बड़ी बड़का बात बोले हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए कि नौकरी की जहाँ तक बात है तो भैया जिसका देखिए मन होगा उतना वो अपने हिसाब से लोग करेगा। लेकिन अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि नौकरी के नाम पर वोट किसको मिलेगा। आइए, देखिए, जब से तेजस्वी के हाथ से सत्ता गई तब से तेजस्वी ने बड़ा एक सॉफ्ट रवैया अपनाया और एक ही ट्रैक पे बने रहे कि हमने और कुछ किया चाहे नहीं किया, लेकिन नौकरी दी है बिहार के युवाओं को। और 17 साल वर्सेस 17 महीना का एक पूरा नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब सबसे बड़ी बात है कि जनता ही निर्णायक भूमिका में है। जनता ही तय करेगी कि किसने नौकरी दी, किसने नहीं दी, और वही क्रेडिट देगी। क्रेडिट के रूप में जो है वोट देगी। वोट किसको मिलेगा नौकरी के नाम पे, क्या लगता है? देखिए मैडम, है ऐसा है, समाज हमारा बटा हुआ है। जी। समाज जो है और जो वोटर जो है वो मतलब कि कुछ मैंने तेजस्वी जी के साथ है। और कुछ मतलब नीतीश जी के साथ है। तो हमेशा कहेंगे कि साहब ये मेरा क्रेडिट है, मेरा क्रेडिट। लेकिन सच्चाई बात है, ये 17 महीना या 17 साल जो भी बात है, ये जो
जो अभी जो मतलब एक्चुअली जो नौकरी जो दिया जा रहा है, जी जी जी, इसको तेजस्वी जी ही मतलब उठाए थे इस बात को। और ये जो मतलब जब ये जो अभियान चला, नौकरी का अभियान चला, नौकरी मिल भी रही थी, बीच में मतलब कि फिर सरकार बदल गई, तो सरकार भी उस प्रायोरिटी पर चल रही है। और आज निश्चित रूप से कि बिहार की जनता, बिहार के युवा वर्ग जो है या लोग जो सोच रहे हैं, अपने अपने लोगों को कह रहे हैं कि साहब हमने किया, बिल्कुल। लेकिन ये निश्चित रूप से दो चीज हम देखा है कि तेजस्वी जी का ही एक्चुअली है ये किया है। और तेजस्वी जी ने जो जो भाषण दिया, जो विधानसभा में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। वैसे तो जनता है, लोग देखेगी और मतलब करेंगे। ये अच्छा काम हो रहा है। आज जॉब की जरूरत है सब लोगों को, और जॉब मिलना चाहिए। जो भी सरकार है उसको जॉब के प्रति हमारे। एक चीज तो कहना पड़ेगा कि तेजस्वी को जो तेजस्वी के समर्थन में जो होंगे या विरोध में जो होंगे, एक बात तो जरूर मानेंगे कि इस बार तेजस्वी ने बड़ा पोलाइट रवैया अपनाया। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि नौकरी वाले मुद्दे पे वो बने रहे कि हमने ही दी नौकरी है और हम ही युवाओं को जो है उद्धान कर रहे हैं, हम ही युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। इस ट्रैक पे बने हुए हैं एकदम शुरू से। नौकरी तो नीतीश जी दिए, और पहले से चल रहा था, इसका प्रोग्राम तो पहले से चल रहा था। इस लोग के खास रूप में लाया, दोनों मिल के लाए हैं। एक को तो क्रेडिट जाएगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार में जब दोनों साथ में हैं और क्रेडिट जाएगा। और जनता तो इस पर वोट देता भी नहीं है यहाँ बिहार में, समझिए। ये तो बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। बिहार में अलग तरीका से वोट गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे कुछ लेना देना नहीं। बिहार में हमको लगता है कि पूरा शासनकाल भूल जाते हैं, बस फिर से देखते हैं कि अच्छा पार्टी कौन है भाई, हमारे उम्मीदवार कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, बस यही देख के। मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है क्योंकि निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है, इसलिए आपस में होड़ लगी हुई है कौन कितना करता है। इसलिए क्रेडिट किसी को नहीं जाता। निकट भविष्य में होने वाला चुनाव है उसको जाता है। बस इतना ही कहना है मेरा। चुनाव के कारण बिल्कुल। अभी देखिए ना कितना होगा। ऐसा तो अगर तीन महीने पे अगर चुनाव होता रहे तब तो समझिए कि जनता का उत्थान ही हो जाएगा। कहाँ से होते रहेगा 3 महीना में चुनाव होता। और हमको लगता है क्रेडिट की भी मारामारी इसीलिए है, क्योंकि अगर चुनाव निकट नहीं रहता तो फिर कोई दिया नौकरी इतना बाताबाती होता ही नहीं, कभी नहीं होता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ठीक है, चलिए चुनाव ही नजदीक है, लेकिन चुनाव में भाई जनता तो फैसले कर देगी फैसला। तो जनता क्या फैसला करेगी, क्या लगता है किसको वोट देगी नौकरी के नाम पे? तो जनता तो बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन देखिए जनता भी तो कुछ ना कुछ समझ रही होगी ना। वो तो समझ ही रही है कि नीतीश कुमार के राज में विकास तो हो ही रहा है। तो जाए तो नीतीश कुमार के लोग रहेंगे। नीतीश कुमार ने ये भी बोला कि 7 निश्चय पार्ट 2 का ये नतीजा है ना, इसीलिए हमने नौकरी दी है। लेकिन वहीं तेजस्वी जो है वो कह रहे हैं कि, और तेजस्वी के समर्थक भी बार बार यही करते हैं कि 17 साल में काहे नहीं मिला, इसी 17 महीना में काहे मिला। ये सवाल बार बार पूछते हैं, हमसे भी लोग पूछते हैं। देखिए नीतीश जी बहुत आगे से ही काम करते आए हैं बिहार के तरक्की के लिए, और तेजस्वी जी भी अब चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो। समझ गए। उन्होंने बहुत प्रेस कर करके इस चीज़ को जो किया है, बच्चे लोग को सर्टिफिकेट दिया नौकरी का, तो भी अच्छा काम किया है और आगे भी उनका काम होता रहेगा अच्छा दोनों का। भैया आप किसको क्रेडिट दीजिएगा? और क्रेडिट, और सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिट जो है वो जनता वोट के रूप में ही देगी, तो नौकरी के नाम पर वोट किसको मिलेगा, तेजस्वी को कि नीतीश को? देखिए दोनों में किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं। बिहार में सब जाति पर बटा हुआ है वोट। जहाँ तक वोट का सवाल है, सब अपना अपना खंभा पकड़े हुए हैं। नौकरी और विकास कोई विकास, रबड़ी जी के समय कितना विकास हुआ, फिर भी वो जीतते रहे। तब तो काम पर अगर रहता तो वो नहीं जीतती। भाई सही बात। बिहार का राजनीति अलग है। के हिसाब से नीतीश कुमार ने नौकरी दी कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दी? सारा श्रेय नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी कार्य आजकल बिहार में हो रहा है 2005 से हम लोग गिन ले सकते हैं। उसके पहले क्या था, उसके पहले यहाँ गुंडागर्दी था, सब कुछ था। नीतीश कुमार जब आए तो ये सरकार में, ये राज्य में पूरा परिवर्तन आ गया। से ये गवर्नमेंट में, महिला सुरक्षा में, या भी गरीबों के लिए जो आरक्षण बढ़ाया गया, सारा मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि
बार बार हम लोग बात करते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और नौकरी वाला मुद्दा सबसे पहले आता है, क्योंकि नीतीश कुमार से लोगों की यही मांग रहती है, लोगों को यही कहना रहता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिहार में पलायन का, नौकरी का, तो इस मुद्दे का समाधान निकले। और कहीं ना कहीं जब इन 17 महीनों में इन सब चीज़ों पे बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ा जो है वो फैसला किया गया, तो क्रेडिट को लेके जो है वो मारामारी अभी तक चल रही है। अब देखिए कि नीतीश कुमार को बार बार जो है वो आके साफ भी करना पड़ रहा है कि किसने नौकरी दी और किसने नौकरी नहीं दी। हालांकि नौकरी का क्रेडिट किसको जाएगा और नौकरी के नाम पे वोट किसको मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।